Hello, dear kids. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your homes, beta. In last video, we read a story from your English reader book and Unit 1, Animal World. And the story was The Ostrich and the Hedgehog. I hope you liked this story. And at the end of the story, as I told you, that the moral of the story, the lesson that we learn from the story, we should not make a fun of anybody. हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है. So on the basis of story, we did one exercise also. Today we'll do some more exercises on the base of that particular story. D4, the story brings out different characteristics of the ostrich and the hedgehog. Draw lines to match their qualities. अब आपने स्टोरी में पढ़ा हैजहॉग और ऑस्ट्रिच, इन दोनों को पढ़ा आपने, इन दोनों के बारे में. उसी स्टोरी के बेस पे आपने बताना है कि वो ऑस्ट्रिच कैसा था और हैजहॉग कैसा था. मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, मतलब उनके कैरेक्टर्स, उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है. कौन कौन सी क्वालिटीज़ उनके अंदर थी. जैसे फर्स्ट प्राउड. प्राउडी कौन था? प्राउडी था कौन? ऑस्ट्रिच. क्यों? क्योंकि जब हैजहॉग ने उसको विश किया गुड मॉर्निंग, तो उसने बिल्कुल भी प्राउड में आई डोंट वांट टू टॉक टू द एनिमल क्रिएचर लाइक यू, प्राउडी था. देन फुलिश. यस, फुलिश इज दिस वन, ऑस्ट्रिच. क्लेवर, चालाक कौन था? हाँ, चालाक था अपना कौन? हैजहॉग. देन फास्ट कौन था दौड़ने में? ऑब्वियसली ऑस्ट्रिच था. स्टोरी में तो आपको वो बताया है कि हैजहॉग जीत गया, लेकिन वो जीता नहीं था. एक्चुअली उसने वो ट्रिक किया था, उसको बीफूल किया था उसने ऑस्ट्रिच को. अदरवाइज ऑस्ट्रिच वॉज फास्ट. चीयरफुल, हैप्पी कौन था? इन द एंड हैजहॉग हैप्पी था. बट सल्की और अनहैप्पी और एंग्री वो भी हैजहॉग ही था. क्यों? क्योंकि जब उसको विश नहीं किया था, उसको स्टम्पी लेग्ड बोला था ऑस्ट्रिच ने. एट दैट टाइम ही वॉज एंग्री एंड ही वॉज अनहैप्पी टू. Okay, now find words from the story which means the same as the following. आपने स्टोरी में से वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, उनका मतलब होता है ये जो नीचे वर्ड्स दे रखे हैं, मीनिंग्स. ओके, सिनोनिम्स जिनको बोलते हैं. ए सीरियल प्लांट दैट इज यस बार्ले. बॉर्डर मीन्स एज. शॉर्ट एंड थिक, stumpy. Then noon, midday. Then long steps, strides. And pain from injury, that is sore. Okay, use the above words to fill in the blanks. ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको हमने ये जो ऊपर वर्ड्स दिए हैं, जो जितने भी वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करना है और इन वर्ड्स के बेस पे इनको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. लेट्स सी. द बेबी स्लीप्स फ्रॉम मिड डे टू इवनिंग. दोपहर से शाम तक. द बॉय वॉज स्टैंडिंग एट द डैश ऑफ द माउंटेन, एट द एज ऑफ द माउंटेन. रवि सॉ ए डैश फील्ड इन द विलेज, दैट इज बार्ले फील्ड. बार्ले का, जौ का खेत. आफ्टर द नाइट द बॉक्सर हैड सोर मसल्स में पेन हो रहा था. द जाइंट टुक लॉन्ग स्ट्राइड्स टू कैच द नॉटी ड्वार्फ. स्ट्राइड्स मतलब लॉन्ग जंप, है ना. ओके, नेक्स्ट वी हैव बिफोर मूविंग टू दिस extract and the exercises further, I would request all the parents to please make the children read this one, this extract, Amazing Animals and Birds. आप प्लीज़ पहले बच्चों से
इस पूरे पेज को रीड करवाइए। उसके बाद वो जो आगे एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। ऑल्दो आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन दोज एक्सरसाइजेस, बट यस प्लीज़ पहले बच्चे को ये रीड करवाइए, उसके बाद एंड स्पेशली you might have received one CD along with this book। तो उस CD को अगर आप प्ले करेंगे तो उस जैसे वहाँ पे MP3s होंगे बहुत सारे, तो उसमें ये भी टेप स्क्रिप्ट होगी। अगर आप रीड करवा सकते हैं तो बच्चे से रीड करवा के आंसर करवाइए अनसीन पैसेज की तरह। दूसरा, अगर आप बच्चे को सुना सकते हैं इस टेप स्क्रिप्ट को तो बच्चे को सुनाइए उसको, और सुनने के बाद बच्चा देखिए कितना आंसर करता है। इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव हिज और हर लिसनिंग स्किल। सो आई होप ऑल द पेरेंट्स विल डू दिस। टेप स्क्रिप्ट अगर आप टेप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप रीड करने के लिए बोलिए बच्चे को, रीड करने के बाद आंसर करेगा। नहीं तो आप टेप स्क्रिप्ट उसको CD को चला कर उसको रन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं उसमें से, तो आप बच्चे को डेफिनेटली लिसनिंग स्किल करवाइए। एनिमल्स के बारे में है, बच्चे के लेवल के है और इजीली वो इसको सॉल्व कर पाएगा। इसी एक्सट्रैक्ट के बेस पे मैंने क्वेश्चंस का आंसर किया है। आगे आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर्स कर दिए हैं वो वैसे, ठीक है। तो प्लीज़ ये बच्चे की रीडिंग स्किल के लिए या लिसनिंग स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ करवाइएगा ज़रूर। आप इस एक्सरसाइज को बाद में मैच कर लीजिएगा आंसर्स के साथ में, बच्चा कितना आंसर करता है। अगर गलत आंसर कर रहा है नॉट एन इशू, कोई बात नहीं है। इन द बिगिनिंग इट हैपन्स। आई होप यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड आफ्टर दिस इज एन एक्टिविटी फॉर द चिल्ड्रन। फाइंड पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट एनिमल्स, look in books, magazines and encyclopedias. Prepare the mask of an animal you like with the help of these pictures. You may use buttons, stiff card, yarn or other material to make it. बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। फेवरेट एनिमल्स का उनको एक मास्क बनाना है, जो भी उनका फेवरेट एनिमल है। जैसे लॉयन है, लॉयन का मास्क बना सकते हैं, कैट, रैबिट, व्हाटएवर, जो भी उनका फेवरेट एनिमल है उसका। पहले तो बुक्स, मैगजीन्स या एनसाइक्लोपीडियाज में उसकी फ़ोटोज़, उसकी पिक्चर्स देख लीजिए एनिमल की। उसके बाद आप मास्क बनाइए और मास्क बना करके आप अपने जो उसकी फ़ोटोग्राफ ले करके आप अपने प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो आपके कंसर्न क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें प्लीज़ सेंड कीजिएगा। सो आई होप डेफिनेटली द पेरेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रन विल डेफिनेटली डू दिस एक्टिविटी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।